हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मठ में। और मैं हूं आपका लर्निंग पार्टनर उदित। पिछली क्लास में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। उससे पहले हमने डिफाइन किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वेरियस टाइप्स के बारे में जाना। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं इस चीज के साथ। सो इन दिस लेक्चर we'll know how to divide algebraic expressions, that is division of algebraic expressions। ओके, तो बेसिकली डिवीजन जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल डिवीजन, सिंप्लीफाई करके कैसे हम लोग उस चीज को कैंसिल करते हैं टर्म्स को, और वेरिएबल्स को कैसे कैंसिल करते हैं उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले। सो द फर्स्ट मेथड इट वुड बी सिंप्लीफाइंग एंड कैंसलिंग। इस मेथड से हम लोग देखेंगे। नाउ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास है 9ab² और इसे हमें डिवाइड करना है 3ab से। ओके, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं इसे। सो 9ab² upon 3ab, we can write it like this also। अब एक चीज अगर आप देखिए, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को अलग करना है और जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन्हें अलग करना है। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 9/3 इंटू ab² upon ab। This form can also be written now 9/3। आपको ये पता होगा कि 9/3 कितना होता है? 3। 9 को 3 टाइम्स में करता है। नाउ यहां पे अगर आप देखो, अभी हमें बेसिकली इस चीज के बारे में सीखना है। चलिए इसके बारे में सीखते हैं। कैसे सीखेंगे इसको? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? अभी मैं सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट को ले रहा हूं, ab² अपॉन ab। इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू b इंटू c अपॉन a इंटू b। यस, लिख सकते हैं इसको ऐसे। नाउ अगर हमारे पास कहीं ऐसा रहता 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2, और बेटर से 2 इंटू 3, तो आप एक चीज देख पा रहे हो, इन दोनों की सिमिलरिटीज है, कुछ तो सिमिलरिटीज है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 को 2 से 1 टाइम में काट देते, 3 को 3 से 1 टाइम में काट देते, तो हमारे पास बचता है क्या? 4/1, दैट इज 4 ओनली। यहां पे देखिए, यहां पे वो सेम सिमिलरिटी मिल रही है। ओके, ए को ए से 1 टाइम में काटा मैंने, बी को बी से 1 टाइम में काटा, तो मेरे पास बचा क्या? बचा मेरे पास b इंटू सी। b इंटू सी मतलब bc। ओके, नाउ ये हो गया। तो इसको मैं इरेज कर दूं, तो यहां पे आपको देखने में बन रहा है कि अब हम कैसे कर सकते हैं डिवीजन, हाउ वी कैन डिवाइड। सो for 3 it would be copied like this, 3 1 3, and here would be a to be cut by a, b² would be divided by b in b times, so 3 into b into c. This is my answer. Let us take another example. Second example says to divide 24
एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाय 8 एक्स बी स्क्वायर सी, एक्स बी स्क्वायर सी। नाउ इस चीज को करना कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं। 24 एक्स स्क्वायर बी सी, 24 एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन 8 एक्स बी स्क्वायर सी। देखिए इसे भी हम लोग सेम उसी मेथड से करना है, सेम उसी मेथड से करना है, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हें एक साइड हम लोग ले आएंगे, 24/8 ब्रैकेट में डाल दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर सी। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन कभी भी हो रहा है इस चीज को, तो आप इस चीज को एक्सपेंड करके लिख सकते हो। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहले इस चीज को हम काट देते हैं, 8 3 is 24, सो 3 आ गया यहाँ पे। अब जैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू बी इंटू सी इंटू सी। और अगर हम नीचे वाले को एक्सपेंड करें, तो नीचे वाले को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, x इंटू बी इंटू सी। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स हैं जो कट सकते हैं। देखिए हमारे पास नीचे एक एक्स है, एक्स से कट गया इन वन टाइम्स, बी कटेगा बी से इन वन टाइम्स, सी कटेगा सी से इन वन टाइम। नाउ बचा हमारे पास क्या, एक्स सी और बी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 तो एज इट इज हम लोग करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू सी अपॉन बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3x c अपॉन बी, एंड दिस वुड बी योर आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बोलोगे कि ये तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर पे टर्म बच गया। यस बच गया। इसे हमने सिंप्लीफाई करके जितना हम लोग कैंसिल कर सकते थे हमने कैंसिल कर दिया। पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर कैंसिल करना है। ठीक है, तो जितना कैंसिल हो सकता था हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये बच गया, तो हमारी गलती नहीं है ऑब्वियसली, आंसर आपका सही है ना। इस पे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 2 एग्जांपल्स हमारे हो गए, कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे। जो आपका थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल कहते हैं, थर्ड एग्जांपल है आपका 4ab स्क्वायर सी प्लस 6 abc स्क्वायर प्लस 24 a स्क्वायर bc। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2abc से। अब देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं। आप क्या कर सकते हो, या तो आप तीनों टर्म्स को अलग अलग ले लो, मैं 2 मेथड बताता हूं। ठीक है, उन दोनों में से थर्ड्स में से जो भी आपको पसंद आए आप उससे करना। नाउ इसका फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। क्या करें, ये प्लस है ना, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 4ab स्क्वायर सी अपॉन 2abc प्लस 6abc स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस 24 a स्क्वायर bc अपॉन 2abc। ये हमारा हो गया एक मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 हमारा 4 को कितने टाइम्स में काटेगा, 2 टाइम्स में काटेगा। 2 4 को 2 टाइम्स में काटेगा। यहां पर बताइए a के है, a को a टाइम्स में काटेगा, c को c को 1 टाइम्स में काटेगा, a को 1 टाइम्स में काटेगा।
बी स्क्वायर को कितने टाइम्स में काटेगा, बी टाइम्स में। सिमिलरली अगर इसमें होगा 2 6 को 3 टाइम्स में काटेगा, ए को काट दिया, बी को काटा, सी स्क्वायर को सी टाइम्स में काटेगा। सी इंटू सी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कितने टाइम्स में काटेगा, सी टाइम्स में काटेगा। 2 इंटू 4 अपॉन 4, ये कितने मतलब 2 टाइम्स में काटेगा, तो इसको 2 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। 8 अपॉन 4 कितने टाइम्स में काटेगा, 2 टाइम्स में काटेगा। तो यही चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एंड नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 12 टाइम्स में काटेगा, ए स्क्वायर को 8 टाइम्स में काटेगा, बी को 1 टाइम में काटेगा, सी को 1 टाइम में काटेगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2b प्लस 3c प्लस 12a, ये बचा हमारे पास। ये हमारा था मेथड 1। अब हम मेथड 2 से देखते हैं, सेकंड मेथड से अगर हम लोग देखें, ठीक है। इसको मेथड लिख देता हूं, सेकंड मेथड में यहीं पे लिखूंगा। इसका आंसर हमारा क्या था, 2b प्लस 3c प्लस 12a। नाउ अगर इसे हम लोग सेकंड मेथड से देखें, सेकंड मेथड क्या बोलता है, सेकंड मेथड ये बोलता है कि if we have 4ab square c plus 6, okay, let me copy it first. 6abc square plus 24a square bc upon 2abc. Now, the second method, it is saying that first of all we should take out the common terms. Common terms. How can we do that? See, we have a, b, c. All the 3 variables are there in all the 3 terms. Okay. All the 3 variables are there in all the 3 terms. So we'll take out a common term, which is common in all this. Okay. So if we say a, b, c, a is there, b is there, c is there, a is there, b is there, c is there, a, b, c, all 3 are there. लेकिन यहाँ पे हमारा b स्क्वायर है, तो अगर मैं इससे a b c निकाल दूं तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a b c इंटू b। यस, यू कैन राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि b b से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर देता है आपको। नाउ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4abc into b. Similarly, the second term it can be written as 6abc into c. Yes, you can write like that. The third term, how can we write that? Plus 24abc into a. Now, upon 2 times of abc. इसको मैं थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करूं तो देखिए 4 6 24, इनका एलसीएम क्या है, सॉरी इनका जो कॉमन फैक्टर है एचसीएफ क्या है, 2 इसे भी डिवाइड करेगा, 2 इसे भी डिवाइड करेगा, 2 इसे भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे इसको 2 into 2 लिख सकते हैं ना। यस, वी कैन राइट लाइक दैट। सो यू कैन राइट लाइक 2 into 2b. Here we can write 2 into 3c. Here we can write 2 into 12. Yes, we can write like this. Now हमारे पास देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2abc। तो हम लोग क्या करते हैं, 2abc को कॉमन निकाल लेते हैं। 2abc को कॉमन निकाल लिया हमने। Now we are remaining with 2b plus 3c plus 12a upon 2abc। हम लोग इससे बचे हुए हैं। Now अब देखिए 2abc और 2abc एक बार में एक दूसरे को काट देंगे। Yes, in one time only. So our answer is 2b plus 3c plus 12 times of a. So are these answers matching? Yes, they are matching. So by both the method you can solve. Now we'll go by the second method now. Means for division of algebraic expressions we'll go by the second method. The first was simplifying and cancelling, and the second method is the long division form. Okay,
how we can divide it in long form. Whenever we are going with polynomials, now it is easier for us to go by the long division method. We'll see how. We'll see how it is beneficial for us, how it makes it easier to divide by the long division method. Now, let me erase this also. So we'll now have method 2, that is your long division method. We'll go by the long division method. Now, what it says, take any example. Suppose we have 2a. 2a needs to divide an expression like 4a square b plus 2a. Suppose this expression needs to be divided by 2a. So what we will do? We will write it in this method. We will write in this form: 4a square b plus 2a. Now, if you see 2a, in how many times it will give 4a square b? 2a into what equals 4a square b. See, here we have a square, so we need to multiply it by a. Here we have b, we need to multiply it by b. 2 into 2 will give you 4. So this will be the number. So simply what you need to do, you need to write this over this 2ab. 2ab टाइम्स में हम लोग अगर 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर b. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 4a स्क्वायर b. नाउ हम लोग इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमारे कट जाएंगे. क्या आएगा? 0 प्लस वी नीड टू पुल दैट टर्म डाउन प्लस 2a. तो 2a कितना टाइम्स में 2a देगा? 1 टाइम में. वेरी गुड. प्लस 1 कितना दिया? 2a. सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. सो दिस इज योर आंसर. नाउ ओके कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग लें, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. वी नीड टू डिवाइड 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 by 2x. See, in this one we'll get a remainder. Be prepared for that. Okay, we'll get a remainder. Quotient will always be there. We'll always have the quotient, but we'll get a remainder in this also. Never feel that we'll get a zero remainder. Remainder हमेशा आना है हमारा, या तो जीरो आए या कुछ आए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. 2x क्या रहेगा इसके अंदर हमारा? 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. नाउ 2x कितने टाइम्स में हमें 8x क्यूब देगा? 2x कितने टाइम्स में हमें 8x क्यूब देगा? 2x इंटू व्हाट इक्वल्स टू 8x क्यूब. देखिए हमें 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 होगा. 4 से x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर होगा. देखिए x रेज टू 1 इंटू x स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब. 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर. तो इसे हम लोग 4x स्क्वायर टाइम्स में डिवाइड कर दें. 4x स्क्वायर टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे
तो ये क्या होगा हमारा 8x³ minus this term will cancel out, we'll get 0, we'll put this term here, how much will we get 4x²। ये कितना टाइम्स में होगा प्लस 2x टाइम्स में अगर हम लोग करेंगे तो 4x² मिलेगा अपने को, यस मिलेगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 0। फिर हमें क्या करना है ऊपर से नीचे निकालना है जब तक कि ये खत्म ना हो जाए 3x। अब बताइए हमारा यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको इंटू 1.5 मतलब प्लस 1.5 अगर हम लोग करें तो ये क्या आ जाएगा अपना 3x। देखिए 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3, ये तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो ये भी आप देखिए 2 इंटू 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 2 कैंसिल आउट होके 3 मिल गया अपने को। ओके तो 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने को मिलेगा क्या 0। अब हमारे पास क्या बचा है 2 को हम लोग निकालेंगे, 2 को हमने निकाला यहाँ पे। अब 2 को क्या हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास x सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, इसमें जितने भी x वाले टर्म्स थे वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। x का पावर 1 जो है और यहाँ पे x का पावर 1 है। हम डिवीजन जब भी करेंगे तो हमें याद रखना है कि हम यहाँ तक आएंगे तो हमारा x टू द पावर 1 वाला टर्म एलिमेंट हो जाना चाहिए, तो हमारा डिवीजन सक्सेसफुल होगा। नाउ ये चीज हमारा हो गया, तो ये हमारा कोशिएंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, डिविडेंड डिवाइजर। थोड़ा बहुत बेसिक्स का भी हम डिवीजन कर ले रहे हैं जो बचपन में कभी पढ़ा था। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद तो होगा आप लोगों को। अब लोग क्या करते हैं सेम एग्जांपल को लेते हैं बट इस बार एक नए तरीके से लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेंगे डिवाइड बाय x प्लस 4, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड करना है आइए देखते हैं। मेथड सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, आपको बस ध्यान पूर्वक करना है। जहां पे सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी, तो आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से करना है कि कोई टर्म मिस आउट ना हो जाए। x प्लस 4, देखिए इस तरह के टर्म्स में हमें क्या करना है, हमारे जो पहला वेरिएबल है इधर से पहला वेरिएबल हो गया। देखिए ये अगर अरेंज किया हुआ नहीं रहता तो हम इसे पहले अरेंज करते, ठीक है। अगर इसे हम लोग इस फॉर्म में लिखे रहते सपोज 3x प्लस 2 प्लस 4x² प्लस 8x³, तो हमें क्या करना था, हमें अरेंज करना था। कैसे अरेंज करना था, जो हमारा हायर पावर वाला टर्म है, हायर पावर वाला टर्म कौन सा है 8 है। क्यों, क्योंकि इसका पावर 3 है, 3 से ऊपर कोई है 2 है 1 है ना। तो ये हाईएस्ट पावर को हमें लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट में लाना है। ओके सो वंस वी आर डन विद दैट वी विल बी डिवाइडिंग इट। x को हम लोग कितना से डिवाइड करें, देखिए फंडा सेम रहेगा जो हमने ऊपर किया था अभी जो हमने किया था सेम करना है। x को हमें x³ के बराबर करना है। कैसे करें, इसको अगर हम लोग 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ऑब्वियसली हो जाएगा 8x²। तो यहाँ पे कितना आ गया 8x³। लेकिन इस चीज को हमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस टर्म को हमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है आपका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 4 जा 24x²। तो हमें 24x² फ्री का मिल रहा है, ले लो भैया 24x² लिया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया, ये टर्म में कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है -20x²। ओके -20x²। हम क्या करेंगे, एक और टर्म को नीचे खींचेंगे, इस टर्म को हम नीचे खींचेंगे, कितना हो गया ये प्लस 3x। नाउ यहाँ पे कोएफिशिएंट है अपना -20 और x², तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग -20x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -20x² मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -20x। लेकिन ये ध्यान रहे कि इससे हमें दोनों टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई, तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए -20x² और -80x, यही होगा ना, होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन याद होगा आपको, माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों टर्म्स 0, ये दोनों टर्म्स प्लस 83x। नाउ प्लस 83x हो गया हमारा। अब क्या करना है, इस टर्म को हम लोग खींच के नीचे लाना है, प्लस 2 नीचे आ गया हमारा। अब जो है सिंपल हो गया, x का पावर 1 है। हम अब लास्ट स्टेज में हैं जहां पे हमें एलिमिनेट करना है, तो इसमें हम लोग अगर 83 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा, यस आ जाएगा। तो प्लस 83 से करना है, माइनस 83 से नहीं, प्लस 83। तो कितना हो गया आपका 83x, और उसे हमें 4 टाइम्स में करना है, तो 83 इंटू 4 कितना हो गया, 4 3 12 2 रेज टू 1 एंड 33, तो इट वुड बी 332 प्लस 332। हमें फिर से वही सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाले को भूल जाना है, नीचे वाले से करना है। ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये माइनस 330। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, we did not proceed further, so we are with the answer. We have this as your quotient, this was your dividend, this was your divisor, and we are with minus 330 as remainder। तो ये हो गया डिवीजन का फंडा। इसके आगे हम लोग और भी डिवीजन के टर्म्स देखेंगे और भी एग्जांपल्स करेंगे, बट अभी बेसिक के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर्स में आप देखिएगा कि हमें आइडेंटिटी कैसे हम जानेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होते हैं, और ये भी जानेंगे कि आइडेंटिटीज के अलावा हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, हम उन एग्जांपल से रूबरू होंगे। ओके, थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।